ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है एनवलप और अपनी प्रॉब्लम चल रही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो कि फैमिली ऑफ कर्व है। इसका हमें एनवलप निकालना है और इसके लिए अपने पास दो डिफरेंट टाइप के आपकी हेल्प के लिए इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन 1 है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और जो सेकंड होगी ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एनवलप हमें निकालना है, इसका हम इक्वेशन बना देंगे और इसके साथ हम अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे, यानी कि इसमें एक ही इक्वेशन में आपकी दो प्रॉब्लम है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व तो आपका ये दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन इसके साथ में हम ये वाली भी ले सकते हैं और ये भी। ये डिफरेंट आपको इक्वेशन दे रखी है जिनमें से किसी एक को लेना होगा। तो हम फर्स्ट वाले लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है जिसका आपका एनवलप निकालना है। इसकी हेल्प के लिए आपके पास एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसमें a और b आपके दो पैरामीटर दिए हुए हैं, a और b आपके दो क्या हैं पैरामीटर, यानी कि ये आपके दोनों क्या हैं प्राचल, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों ही हैं वो कि इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इनको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको a और b दोनों को किसी तीसरा फंक्शन मान के सॉल्व करेंगे। तो माना कि लेट a and b are the function of t, a और b आपके t के फंक्शन है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अपकरण करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t. We have equation 1 x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Then differentiation of x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. क्या होगा x square upon minus a cube d upon dt minus y square upon k b cube is equal to db upon dt is equal to 0. Is it correct? ये आपका सही है क्या? अब देखो अगर मैं इसमें 2 लगाऊं तो सही है क्या? क्योंकि आप किसका कर रहे हो, x का नहीं कर रहे हो, y का नहीं कर रहे हो, a का कर रहे हो। a ऊपर जाएगा माइनस का a स्क्वायर, देखो ऐसे होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी माइनस 2। अब a किसका है, t का है फंक्शन, तो t के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो x स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, a का क्या हो जाएगा माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा dA अपॉन d। ओके अब देखो x स्क्वायर तो ऊपर ही था, माइनस 2 भी रह जाएगा और ये डाउन आ जाएगा dA अपॉन dt। कोई दिक्कत है? सिमिलरली आप किसका करोगे y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का इज इक्वल टू में 1 है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये अब हमारा परफेक्ट टाइम ठीक है। अब देखो अब इसमें करने वाले क्या है, -2 में यहाँ पे भी है और -2 आपका यहाँ पे भी है, -2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं और आपके पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन के a क्यूब dA अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन के b क्यूब, ये आपका हो जाएगा dB अपॉन dt इज इक्वल टू 0 और -2 किसके अपॉन में चला जाएगा 0 के ऊपर, वो भी क्या बन जाएगा 0। तो अपने पास जो होगा लास्ट में x स्क्वायर अपॉन के a क्यूब dA अपॉन dt प्लस y स्क्वायर अपॉन के b क्यूब, ये आपका हो जाएगा dB अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम dA अपॉन dt dB अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे अपॉन में, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था जस्ट उसके जैसा ही होगा। तो देखो
dA अपॉन dt x स्क्वायर अपॉन a क्यूब इज इक्वल माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा dB अपॉन dt। नाउ dA अपॉन dt अपॉन dB अपॉन dt इज इक्वल, देखो माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब और एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। देखो क्या होगा, dA अपॉन dt के लिए अपॉन में भी आ जाएगा आपका dB अपॉन dt और माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब के अपॉन में आपके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है इसको इक्वेशन दे दो आप पे, हाँ ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन जो वन की फैमिली ऑफ कर्व था उसका हमने t के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। क्योंकि a और b जो आपके फंक्शन थे आपने किसके फंक्शन माने, t के फंक्शन माने। अब सिमिलरली जो आपकी हेल्पिंग इक्वेशन है x इक्वेशन आपने जो सेकंड मानी, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, उसका भी किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, t के रेस्पेक्ट में करोगे। उसमें भी a और b आपके क्या है, प्राचल है और वो भी किसके फंक्शन है, t के। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको मैं बता देता हूं, ये आपकी इक्वेशन 2 है, इसको आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है भाई, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि a और b जो फंक्शन है आप किसका मान चुके हो, t के फंक्शन मान चुके हो। तो a स्क्वायर का करोगे आप तो पहले क्या होगा बताओ, a स्क्वायर का आपका जो होगा वो आपका a स्क्वायर जो नॉर्मल फार्मूला होता है आपका x की पावर n का, जैसे करते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में जो आप करोगे n into x की पावर n माइनस n, बिल्कुल उसके जैसे ही होगा। 2 माइनस 1 करोगे तो पावर क्या बचेगी, एक, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और a जो फंक्शन है आपका t, तो dA अपॉन dt। सिमिलरली 2b dB अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो आपका c है वो कांस्टेंट है, यहाँ c का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब यहां से भी हम dA अपॉन dt dB अपॉन dt फाइंड करेंगे, तो यहां पे भी देखो 2 दोनों आपके क्या है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और दोनों में है तो कॉमन ले सकते हो। कॉमन आप लेके उसको किसके अपॉन में भेज सकते हो, 0 के तरफ भेज देंगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा और इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका बचेगा a dA अपॉन dt प्लस b dB अपॉन dt इज इक्वल टू 0। और यहां से मैं dA, देखो मैं क्या कर रहा हूं, a dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के b dB अपॉन dt, ठीक है ना, इतना हुआ। आप dA अपॉन dt dB अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, कोई दिक्कत है, इसको आप क्या दे दो इक्वेशन, ठीक है ना। हमें लास्ट में करना क्या है, n1 हमारा होता क्या है, जो आपको प्राचल दे रखे हैं उनको हम किसी भी तरह के n1 गायब कर दें, ठीक है ना, तो आपका n1 निकल के आ जाएगा। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, a और b को कैसे भी कैसे गायब करें, ठीक है ना, एलिमिनेट कर देंगे a और b को, लास्ट में आपका आंसर जो बचेगा वही आपका n1 होगा। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 को देखो आप, इक्वेशन 4 को देखो, dA अपॉन dt dB अपॉन dt dA अपॉन dt dB अपॉन dt, इसकी वैल्यू उठाओ इस जगह पे रख दो या फिर इसकी वैल्यू उठाओ यहां पे रख सकते हो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, हम करेंगे इक्वेशन 3 से वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू के माइनस के बी अपॉन ए, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस से तो माइनस गया, मैं बी को इसके नीचे डाउन में लेके आऊंगा और इसको इसके ए के अपॉन में लेके आऊंगा, ठीक है ना। हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि इससे कुछ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आगे जाके हमारा जो इक्वेशन 1 है ना
वही जाके बन जाएगा अपना, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें होने वाली हैं। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ बाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब अपॉन के बी इजिकल टू के, ये तो आपका डाउन का आ जाएगा इधर और ये इसके यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब अपॉन ए, ठीक है ना। और इसको हमने पहले क्वेश्चन में लैम्डा मान के किया था, और फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, सीधा ऊपर वाले नंबर ऊपर ऐड कर दो, नीचे वाले नंबर नीचे ऐड कर दो, लेकिन अभी नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करने वाले हैं। क्या करेंगे बताओ, देखो इसके पास आपके पास 3 भी है, एक नीचे लेके आएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर, पहले से एक बी है, एक भी ऊपर से लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो बी पहले से है, इधर कितने बी क्यूब, ठीक है ना। और पता है आपको x अपॉन a या फिर a अपॉन b अपॉन c वैल्यू होती है तो b वाला नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो देख अब ऐसी सिमिलरली x स्क्वायर, ऊपर भी कितने क्यूब है, मतलब कितने a है 3, ऊपर कितने हो जाएंगे 2, और नीचे एक और आ जाएगा a स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो मैंने क्या बताया था, या तो आप इसको लैम्डा लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर ऐड कर दो और नीचे वाली वैल्यू को नीचे ऐड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो अब अपने पास क्या है, इस बी स्क्वायर को भी मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो बाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, और इस ए स्क्वायर को भी मैं नीचे लेके आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन के सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है। अब हमें करना क्या है, किसको एलिमिनेट करना है, गायब किसको करना है, ए और बी को गायब करना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो पहले मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं बाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b की पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बताओ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/4, और ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बाई स्क्वायर की पावर 1/4। अरे प्रॉब्लम अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, a इज इक्वल टू, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, और इस वाले को भी ऐसा कर क्यों रहे हम, क्योंकि अभी पावर डिफरेंट डिफरेंट चल रही है, इधर 2 है इधर 4 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम, ये भी 2 से 2 टाइम, तो a इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, x c की पावर 1/2, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता, सिमिलरली b इज इक्वल टू रूट c बाई, ठीक है ना। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, दोनों को उठाओ इक्वेशन किस में रख दो, सेकंड में रख दें, तो now putting the value of a and b in equation 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 क्या थी अपनी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो थी। अब ए की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, सॉरी सी आएगा, रूट एक्स सी, और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू ये है और ए का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो रूट एक्स सी का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, रूट बाई सी या सी बाई, तो मैंने बाई सी लिख दिया, और उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, इधर क्या है सी स्क्वायर। तो अब देखो क्या होगा, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट, ठीक है ना, क्या बचेगा xc प्लस yc इज इक्वल टू सी स्क्वायर, c कॉमन आ रहा है तो देखो c x प्लस y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और x प्लस y इज इक्वल टू c, यह आपका क्या है रिक्वायर्ड एंड देखो ए और बी की टर्म कहीं दिख रही है क्या, ठीक है ना, तो दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, ठीक है ना, थैंक यू।